हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए आर्ट एंड लव का पार्ट 7 लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था ताओ यूफई एक पेंटिंग खोलता है जिसमें ली चेनिन बनी होती है। तभी वहाँ पे चेनली आ जाती है और इसे देख के चेनली को तो गुस्सा ऑब्वियसली आना ही था। तो चेनली कहने लग जाती है कि इस पेंटिंग के तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो तुम इसको बेच क्यों नहीं देते हो, जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस पर ताओ यूफई साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इस पेंटिंग को कभी भी नहीं बेचने वाला। वहीं पे दूसरी तरफ ली चेनिन जब हॉस्पिटल में घूम रही होती है तभी वहाँ पे जावू के कुछ फैंस आके ली चेनिन को परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे ताइफे आ जाता है और उन लोगों को भगा देता है। जावू भी वहाँ पे पहुँच जाता है और ताइफे से कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से ली चेनिन को हमेशा चोट पहुँचती है तो तुम्हें ली चेनिन के आसपास नहीं रहना चाहिए। और ताइफे और जावू में यहाँ पे बीच में लड़ाई हो जाती है कि कौन ली चेनिन को हॉस्पिटल के बेड तक छोड़ के आएगा। इसी का फायदा उठाते हुए चेनली उठती है और ली चेनिन को उसके हॉस्पिटल के बेड तक छोड़ के आती है। चेनली ली चेनिन से कहती है कि क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है हमला सिर्फ जो है तुम पे हो रहा है। उस दिन तुम्हारे साथ ताइफे भले ही था लेकिन हमला इस बार भी देखा ना तुमने कि तुम पे हुआ है। ताइफे बल्कि तुम्हारे साथ तो था ही नहीं। तो कहीं अगर तुम ताइफे से इतना क्लोज रहोगी तो कहीं आगे चल के ताइफे को भी चोट ना लग जाए। चेनली सोचने लग जाती है कि किस तरह से ताइफे ने ली चेनिन को बचाया और इसी गुस्से में चेनली ली चेनिन को गर्म पानी देने के लिए उठती है और जानबूझ के उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहने लग जाती है कि आई एम सो सॉरी, ये गलती से हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ अभी भी जावू और ताइफे आपस में ही लड़ रहे होते हैं और इस बीच में जावू ताइफे को काफी मार भी देता है और वहां से गुस्से में चले जाता है। ये सब देख के केशान बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि अभी भी जावू को सिर्फ और सिर्फ ली चेनिन की ही चिंता है। चेनली ताइफे के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरी मॉम जो है यहाँ पे आने वाली है तो मैं क्या उनसे ये कह सकती हूँ कि अभी भी हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता हमारे ब्रेकअप के बारे में। जिसे सुन के ताइफे कहता है कि इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। ली चेनिन आराम से बैठ के गाने सुन रही होती है कि तभी वहाँ पे ताइफे आ जाता है मुंह छुपा के, ताकि कोई भी मीडिया रिपोर्टर और भी ज़्यादा उल्टी खबर ना फैला दे ताइफे को देख के। और यहाँ पे ली चेनिन चेनली की कही हुई बात सोचने लग जाती है, चेनली की अबॉर्शन वाली। और चेनली ने ये भी कहा था कि ताइफे को तुम्हारी वजह से चोट पहुँच सकती है, जिस वजह से ली चेनिन कहती है कि प्लीज़ आज के बाद मुझसे मत मिलना। तो ताइफे को पूरा यकीन होता है कि ली चेनिन अपने मन से नहीं कह रही है, सब कुछ झूठ है। लेकिन यहाँ पे ली चेनिन साफ साफ कह देती है कि हम लोग दोस्त हो रह सकते हैं लेकिन प्लीज आज के बाद मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, यानी कि आज के बाद हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे चोट पहुंच सकती है। चेनली यीफान को बुलाती है और कहती है कि हम ताइफे का एग्जीबिशन रखेंगे और अगर एग्जीबिशन अच्छा चले गया तो शायद से ताइफे फिर से मेरे पास आ सकता है वापस। जावू केशान को छोड़ के कंपनी से जल्दी छुट्टी ले लेता है ली चेनिन से मिलने के लिए। और ये सब देख के केशान का यहाँ पे एक गंदा वाला रूप दिखाई देता है, जो कि ली चेनिन की जो वायरल फोटो हुई थी उसके अंदर जो है बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रही थी। यीफान और चेनली पहुंच जाते हैं ताइफे के घर में एग्जीबिशन के बारे में बात करने के लिए। और यहाँ पे यीफान ताइफे को बताती है आपके पास जितने भी पैसे हैं वो थोड़े कम पड़ जाएंगे एग्जीबिशन के लिए, तो आपके पास सिर्फ दो ही रास्ता है। पहला, आप या तो चेनली से थोड़े बहुत पैसों का उधार ले लो, या फिर दूसरा, मैंने कुछ कंपनीज देख रखी है तो उनको हम पार्टी के लिए इन्वाइट करते हैं रात को और उनके साथ आप थोड़ा बहुत बात करना और वो शायद से आपकी मदद कर सकते हैं पैसों को देने के लिए। जिस पे ताइफे जवाब देता है कि मुझे एग्जीबिशन ही नहीं प्लान करना, जिस पे यीफान जवाब देती है कि अगर आप एग्जीबिशन के लिए मना कर देंगे तो ये न्यूज़ सुन के ली चेनिन को काफ़ी बुरा लगेगा, क्योंकि ली चेनिन एग्जीबिशन प्लानर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी थी। जिस पे ताइफे मान जाता है और कहता है कि मैं सेकंड ऑप्शन को चुनूंगा, मैं रात को पार्टी में जाके उनसे थोड़ा बहुत पैसों की बात कर लूँगा, क्योंकि ताइफे यहाँ पे चेनली की मदद बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था। और यहाँ पे चेनली को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि ताइफे सिर्फ और सिर्फ ली चेनिन की वजह से माना है इस एग्जीबिशन के लिए। ताइफे चले जाता है पार्टी के लिए जहाँ पे 2-3 इन्वेस्टर्स आ रखे थे और इनमें से सबसे मेन इन्वेस्टर जो है उसका नाम है सन क्विंग। तो ये कहता है ताओ यूफई से कि मैंने आपकी सारी पेंटिंग्स देखी है जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैंने जितनी भी एग्जीबिशन हुए हैं आपके तो उनमें से मैंने ज़्यादातर खरीदने की कोशिश की, लेकिन एक पेंटिंग जो है ना अनफॉरगेटन नाम की, वो पेंटिंग मुझे चाहिए। मैं उसको खरीदना चाहता था लेकिन उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? जिस पर ताइफे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो पेंटिंग कभी भी नहीं बिकेगी।
सभी लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो उनमें से एक इन्वेस्टर कहता है, जब मैं ताइफे की उम्र का था तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग करता था। और वो इन्वेस्टर ड्राइंग करने लग जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, लेकिन ताइफे पैसों की वजह से ड्राइंग की तारीफ करने लग जाता है और उसके ऊपर खुद से गंदा सा कलर करने लग जाता है। ताइफे काफ़ी ड्रिंक कर लेता है जिस वजह से ताइफे वहाँ से चले जाता है। मिस्टर सुन यीफान से कहते हैं कि मेरी नज़रों में ताइफे बहुत अलग था, क्योंकि जब भी वो अमेरिका में रहता था तो वो कभी भी ऐसे पार्टियों में ज्वाइन नहीं होता था और ना ही पैसों के लिए ऐसे काम करा करता था। तो आप लोगों को पता ही है यीफान किस तरह की लड़की है। तो यहाँ पे यीफान मिस्टर सुन को थोड़ा बहला फुसला लेती है, जिस वजह से मिस्टर सुन भी अब यीफान को लाइक करने लग गए हैं। यीफान कॉन्ट्रैक्ट आगे साइन बढ़ाती है ताकि उसमें साइन करके वो पक्का कर सके कि ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिस पे मिस्टर सुन उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि जितना भी एग्जीबिशन में पैसा आएगा वो मैं दूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, बाकी इन्वेस्टरों की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अली भी केशान को प्रपोज मार देता है और कहता है कि मुझे भी तुम एक बार चांस दो, जावू को छोड़ के एक बार प्लीज़ मुझे भी चांस दो। दोनों के दोनों कुछ बात नहीं करते और सीधा चले जाते हैं जावू के घर में। तीनों काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं जिस वजह से केशान तो वहीं पे सोफे में सो जाती है। अली जावू से कहता है कि हम दोनों एक काम करते हैं, कंपटीशन रखते हैं, अगर तुम जीते तो केशान तुम्हारी और अगर मैं जीता तो केशान मेरी। और ये सब कुछ केशान सुन लेती है। दूसरी तरफ चेनली की मॉम भी अब आ चुकी है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि चेनली अपनी मॉम को ज़्यादा लाइक नहीं करती है, क्योंकि चेनली की मॉम हमेशा चेनली की कुछ ना कुछ मिस्टेक्स निकालती रहती है। और यहाँ पे चेनली अपनी मॉम से साफ साफ कह देती है कि आप यहाँ पे आ तो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है मेरे घर में मेरे साथ नहीं रहोगे, आप किसी और होटल में चले जाओ। मिस्टर सुन ताइफे के घर में जाता है और पेंटिंग्स देख के काफ़ी तारीफ करने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिस्टर सुन चुप हो जाता है और कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ, है ना। जिस पे ताइफे कहता है कि कोई बात नहीं, आप दूसरे इंसान हैं जो इस तरह से खुल के बोलते हैं। तो जिस पे मिस्टर सुन कहता है कि पहला इंसान कौन है। तो यहाँ पे ताइफे लीचेन इन की बात कर रहा होता है, क्योंकि एक दूसरी लीचेन इन ही है जो इतना चपड़ चपड़ करती है। लेकिन ताइफे मिस्टर सुन को कुछ नहीं बताता और कहता है कि है कोई पागल। ताइफे पूछता है कि यहाँ पे आप सिर्फ मेरी पेंटिंग्स देखने आए, जिस पे मिस्टर सुन कहता है कि नहीं, मैं किसी और काम से आया हूँ, क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी है। दूसरी तरफ चेनली भी ईफान पे चिल्ला रही होती है कि ये फोटोज कैसे लीक हुई, जिस पे ईफान कहती है कि मुझे नहीं पता, वहाँ पे हम पांचों के अलावा और छठा कोई इंसान था ही नहीं जो ये फोटो लीक कर सकता है। जिस पे चेनली ईफान को वहाँ से बाहर भेज देती है, लेकिन ईफान बाहर जाते ही किसी को कॉल लगाती है और उसकी बातों पर जवाब देती है कि हाँ काम हो गया। काफ़ी टाइम बाद आज लीचेन इन भी ऑफिस गई होती है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही लीचेन इन को न्यूज़ पता चल जाती है और यहाँ पे न्यूज़ में बताया गया होता है कि ताइफे जो कि कभी भी किसी पार्टी में नहीं जाता था, लेकिन एग्जीबिशन के लिए पैसे की कमी होने की वजह से ताइफे पहली बार आज किसी इन्वेस्टर से मिल रहा है। मिस्टर सुन यीफान को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और वहाँ पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम जितना चाहे इसको यूज़ कर सकती हो। तो यहाँ पे यीफान जो है भोलेपन का नाटक करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप ये सच कह रहे हो या फिर मेरा टेस्ट ले रहे हो ये चेक करने के लिए कि मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि आप पैसों से ये सब कुछ चेक कर रहे हैं। तो इस पर यीफान वहाँ से खड़े होकर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर सुन यीफान को रोक लेता है और कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट करना चाहता था जिसमें तुम खड़ी उतरी हो, लेकिन फिर भी एक क्रेडिट कार्ड रख लो, क्योंकि जो एग्जीबिशन में खर्चा आएगा वो तो मेरी तरफ से है, तो जितना भी छोटा मोटा खर्चा भी आएगा ना तो तुम इसमें से ले सकते हो पैसे अभी भी। तो यीफान चुपचाप ले लेती है, क्योंकि यीफान का भी फायदा ही है इसमें। जॉय जावू को ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि कंपनी वालों को तुम्हारा काम काफ़ी पसंद आया और तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, कुछ लोगों की क्लास लेने के लिए, ताकि उस फील्ड के लोग जो है उन बच्चों को थोड़े टिप्स दे सके कि किस तरह से वो आगे बढ़ के ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी वालों ने 2 इंडस्ट्रीज़ पहले से ही बता दी थी, तो एक तो गेम की इंडस्ट्री से होना चाहिए इंसान और एक जो है वो आर्ट्स की इंडस्ट्री से होना चाहिए। तो गेम की इंडस्ट्री में जॉय कहती है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, लेकिन आर्ट की इंडस्ट्री से कंपनी वालों ने TYF यानी कि ताइफे का नाम भेजा होता है, जिस वजह से जावू थोड़ा नाराज़ हो जाता है, यानी कि दुखी हो जाता है, क्योंकि जावू ने तो कुछ दिन पहले ही ताइफे को मारा था। केशान जावू की मदद करने के लिए लीचेन इन के पास पहुंच जाती है ताकि लीचेन इन ताइफे को कन्विंस कर सके, लेकिन यहाँ पे लीचेन इन साफ साफ मना कर देती है और केशान से कह देती है कि मैंने ताइफे से कहा है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। तो यहाँ पे केशान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाती है कि जावू ने तुम्हारी हमेशा मदद की है और इस टाइम पर तुम खुद उसकी मदद नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जावू की मदद कर लूँगी। दूसरी तरफ चेनली की मॉम चेनली के घर में पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे और ताइफे के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, तो शायद से मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को सुधारने के लिए तुम्हारी मदद कर सकूं।
ताइफे को सोच रहा होता है और यहाँ पे पास्ट में दिखाया जाता है जब मिस्टर सुन ने ताइफे को न्यूज़ के बारे में बताया था और यहाँ पे ताइफे को लगता है कि शायद से उस दिन यीफान ने फ़ोटोज़ खींची थी, जिसपे मिस्टर सुन कहता है कि हाँ मेरे को भी यही लगता है, लेकिन यीफान जो है ये सब काम अकेले नहीं कर सकती है, तो ज़रूर यीफान के पीछे कोई ना कोई और भी शामिल होगा, तो हमें थोड़ी दिन वेट करना चाहिए और यीफान को जज करना चाहिए, मतलब चेक करना चाहिए कि इसके पीछे किस किस का हाथ है। तो यहाँ पे ये पता चल जाता है कि मिस्टर सुन जो है उतना गंदा टाइप का इंसान नहीं है। मिस्टर सुन ये सब कुछ जो है ताइफे को बचाने के लिए और यीफान की पर्दाफाश करने के लिए कर रहा है। तभी ताइफे को चेनली का कॉल आता है, तो ताइफे तुरंत चेनली के पास चले जाता है जहाँ पे चेनली की काफ़ी तबीयत खराब हो रखी होती है और यहाँ पे चेनली कह रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के ली चेनिन के पास मत जाना, जिसपे ताइफे कहता है अब तो कोई चांस भी नहीं बनता है क्योंकि मैं और ली चेनिन अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। जिसे सुन के चेनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि क्या सच में, इसका मतलब अब मेरा कुछ चांस है, जिसपे ताइफे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये कहा है कि हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है और मुझे लगता है कि तुम्हारा नाटक जो है ख़त्म हो चुका है, तो इससे अच्छा मैं यहाँ से चले जाता हूँ। ताइफे के वहाँ से जाते ही चेनली की मॉम बाहर निकलती है और कहती है कि ये प्लान काम नहीं करा, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। किशान जावू के पास जाके ली चेनिन की बुराई करने लग जाती है कि वो तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारी परवाह करती है। उसने तो ये कह दिया है कि आज के बाद वो ताइफे से कभी नहीं मिलेगी, जिसे सुन के जावू काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में आज के बाद ली चेनिन ताइफे से नहीं मिलेगी, जिसपे किशान कहती है कि ली चेनिन तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहती, उसने तो साफ साफ मना कर दिया, लेकिन तुम्हें उस चीज़ का गुस्सा नहीं है, तुम्हें इस चीज़ की खुशी है कि आज के बाद ली चेनिन कभी ताइफे से नहीं मिलेगी। किशान जावू के घर से गुस्से में निकल जाती है। रास्ते में किशान को अली दिख जाता है जो कि जावू के घर जा रहा होता है और यहाँ पे अली किशान से कहता है कि तुमने उस दिन शॉपिंग करते टाइम कहा था ना कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूं और मैं जावू के साथ कंपटीशन रखूं और अगर जीत गया तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए पूरी अच्छी तरह से कोशिश कर सकता हूँ, तो तुमने खुद ही जावू को हराना नहीं चाहती हो तो मैं किस तरह से जीत पाऊंगा। तो ये सब कुछ बात जावू भी सुन लेता है और यहाँ पे किशान चिल्ला देती है अली पे और कहती है कि मैं हमेशा जावू को ही लाइक करूंगी। ओयांग होंग का एग्जीबिशन काफी अच्छा गया था, जिस वजह से कोना कंपनी की रेपुटेशन और बढ़ गई और इन सब का श्रेय जाता है ली चेनिन को। तभी वहाँ पे जोंगियो आ जाती है और ली चेनिन से कहती है कि तुम्हारे पास एक और टास्क आ चुका है, तुम्हें मिस्टर सुन के पास जाना है और उन्हें एग्जीबिशन के बारे में बताना है कि हमारी जो कंपनी है वो काफी अच्छा एग्जीबिशन रख सकती है, जिस वजह से मिस्टर सुन ने इन्वेस्ट करा है ताइफे की पेंटिंग के एग्जीबिशन पर। तो ताइफे की पेंटिंग जो है का एग्जीबिशन जो लगेगा वो हमारी कंपनी में लगेगा, जिसपे ली चेनिन कहती है कि मैं अब आज के बाद ताइफे से कभी भी नहीं मिलना चाहती हूँ, जिसपे जोंगियो कहती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप अलग है और तुम्हारा कंपनी का काम अलग है। चेनली की मॉम ताइफे के घर में जाके ताइफे के साथ दामाद की तरह ट्रीट कर रही होती है और यहाँ पे ताइफे बताने ही जा रहा वाला होता है अपने रिलेशनशिप के बारे में कि तभी चेनली की मॉम के दिल में दर्द होने लग जाता है और यहाँ पे चेनली की मॉम कहती है कि पता नहीं मेरे बाद मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही समय का वक्त है। और यहाँ पे ताइफे कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा लेकिन एज अ फ्रेंड, लेकिन उससे पहले ही एज अ फ्रेंड बोलने से पहले ही चेनली के मॉम के दिल में फिर से दोबारा दर्द होने लग जाता है और कहने लग जाती है कि तुम दोनों बहुत ही जल्द शादी कर लो ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिले मरने के बाद। अली की शूटिंग चल रही होती है लेकिन अली ना 2-3 बार गिर जाता है, जिस वजह से अली की शूटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टर जावू से कहता है कि तुमने इस इंडस्ट्री में काम कर रखा है तो तुम अली की ड्रेस पहन के तुम इस शूटिंग को कर लो और तुम अपना चेहरा मत दिखाना। तो जावू ये शूटिंग कर लेता है, जिसे देख के अली काफ़ी खुश होता है और जावू से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे को लेकर कि तुम वापस से एक्टिव हो गए। और यहाँ पे अली कहता है कि क्यों ना हम लोग पार्टी करें, जिसपे जावू कहता है कि हाँ पार्टी करनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद जावू कहता है कि मेरे को अरे अर्जेंट काम के लिए जाना है, तो तुम एक काम करो, तुम दोनों, तुम और किशान चले जाओ पार्टी के लिए और मैं कभी और दिन ज्वाइन कर लूँगा तुम्हें। ली चेनिन मिस्टर सुन के घर के बाहर खड़ी होती है और गार्ड्स की वजह से ली चेनिन अंदर नहीं जा पा रही होती। तभी वहाँ पे मिस्टर सुन आता है, लेकिन मिस्टर सुन भी ली चेनिन को इग्नोर मारता है, जिसपे ली चेनिन चिल्ला के कह देती है कि मुझे पता है कि आप ताइफे की पेंटिंग जानबूझ के कलेक्ट करना चाहते हो। ये सब सुन के मिस्टर सुन पीछे मुड़ता है और आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन ली चेनिन के पीछे जो है ताइफे भी आ चुका होता है। तो यहाँ पे मिस्टर सुन ताइफे और ली चेनिन को दोनों को अपने कमरे में इनवाइट करता है। ली चेनिन अपनी कंपनी के बारे में बता के फिर इसके बाद कहती है कि जो मैंने बाहर कहा था वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगता है कि आप पेंटिंग्स ताइफे की सारी इसलिए खरीदते हो ताकि आप ताइफे की पेंटिंग पे कब्जा कर सको अपना। जिसपे मिस्टर सुन कहता है कि सही कहा, मैं चाहता हूँ ताइफे की सारी पेंटिंग्स पे कब्जा करना। जिसपे ताइफे कहता है कि मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे को तो बल्कि खुशी होती है कि मेरी जो पेंटिंग्स के लवर इतने ज़्यादा है।
तभी ताइफे फ़ोन में हुआ एक मैसेज पढ़ता है और जिसे देख के ताइफे वहाँ से चले जाता है। और इसके बाद ली चेनिन अपना प्रपोज़ल बताती है मिस्टर सुन को और कहती है कि मुझे लगता है कि आपके और ताइफे के ख्यालात जो है मिलते जुलते हैं, इसी वजह से आप ताइफे की सारी पेंटिंग्स पे कब्जा करना चाहते हो। तो यहाँ पे मिस्टर सुन कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और मेरे बारे में तुम बहुत ही ज़्यादा सर्च करके आई हो, लेकिन तुम्हारे एग्जीबिशन के बारे में मैं थोड़े दिनों बाद बताऊँगा। ताइफे सीधा चेनली के घर में जाता है और यहाँ पे चेनली की मॉम ने ताइफे और चेनली की शादी की न्यूज़ डाल दी होती है मीडिया में। चेनली की मॉम ताइफे को समझाते हुए कहती है कि मैं बहुत जल्द मर सकती हूँ, तो इसी वजह से मैं तुम्हारी जल्दी शादी करवाना चाहती हूँ। ताइफे चेनली को अकेले में बुलाता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और अगर हम शादी कर भी लेंगे तो ये हमारी ना शादी के बराबर ही माना जाएगा। जोंगी और ली चेनिन को भी ये न्यूज़ पहुँच जाती है, जिसे सुन के ली चेनिन काफ़ी दुखी हो जाती है, लेकिन इस टाइम पे ली चेनिन कुछ नहीं कर सकती। ताइफे बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे जावू भी आ जाता है। ताइफे जावू को देख के कहता है कि तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करो, जिसपे जावू कहता है कि मैं एक ही शर्त में तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा, जब तुम मेरी कंपनी में आके जो है क्लास लोगे थोड़ी देर के लिए। जिसपे ताइफे कहता है कि सिर्फ इतनी सी बात ठीक है, मैं क्लास ले लूंगा, लेकिन तुम मुझसे पहले मेरे साथ ड्रिंक करो। ताइफे को जब अगले दिन होश आता है तो वहाँ पे जोंगी ऑलरेडी होती है और यहाँ पे ताइफे जोंगी को बता देता है कि चेनली की मॉम को हार्ट डिसीज़ है, इसी वजह से मुझे शादी करनी पड़ रही है। जिससे सुन के जोंगी काफ़ी हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि चेनली और चेनली की मॉम ने तुम्हें बुद्धू बनाया है। लेकिन तभी वहाँ पे चेनली आ जाती है, जिस वजह से जोंगी वहाँ से चली जाती है और बाहर जाते ही जोंगी किसी को कॉल करती है। मिस्टर सुन ने ली चेनिन को लंच के लिए बुलाया होता है। थोड़ी देर में वहाँ पे ताइफे और चेनली भी पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टर सुन नोटिस करता है कि ताइफे चेनली से भले ही शादी करने वाला है, लेकिन अभी भी ताइफे चाहता है कि चेनली उससे दूर रहे। और वहीं पे दूसरी तरफ ताइफे जो है ली चेनिन की काफ़ी परवाह कर रहा है। ली चेनिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है और कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर सुन को देके वहाँ से चली जाती है। चेनली ली चेनिन के पीछे पीछे आ जाती है और ली चेनिन से कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगी, क्या तुम मेरी शादी के दिन मेरे साथ चलोगी, मतलब दुल्हन के साथ चलते नहीं है 2-3 लड़कियां और वैसी। तो तभी वहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है जोंग्यू की कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जोंग्यू चेनली के पास आती है और प्रूफ के साथ कहती है कि तुम्हारी मॉम तो बिल्कुल ही हेल्दी है, तुमने इसका मतलब ताइफे से झूठ कहा है। ये सब सुन के ली चेनिन हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुमने अबॉर्शन की बात भी मुझसे झूठ कही थी, तुम कितनी गंदी लड़की हो, तुम ताइफे को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो, तुमसे कई गुना ज़्यादा तो मैं लाइक करती हूँ। कम से कम भले ही मैं उससे दूर रहती हूँ, लेकिन कभी भी मैं उसको नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती। और ये सब कुछ ताइफे भी सुन लेता है, लेकिन चेनली नहीं देख पाती ताइफे को और कहती है कि अब वैसे भी कौन तोड़ेगा हमारी शादी। तभी वहाँ पे ताइफे आता है और कहता है कि मैं तोड़ूंगा ये शादी। चेनली की मॉम जब आती है घर में तो यहाँ पे ताइफे चेनली की मॉम से माफ़ी मांगता है और कहता है कि जिस तरह से आप और आपके हस्बैंड एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे और जिस वजह से आप दोनों को डिवोर्स भी लेना पड़ा, तो इस शादी का तो कोई मान्य ही नहीं है और इसी वजह से मैं नहीं चाहता चेनली की लाइफ बर्बाद करना। और वहाँ से चले जाता है ताइफे। चेनली काफ़ी रो रही होती है और यहाँ पर चेनली की मॉम समझाने की कोशिश करती है कि ताइफे ने इस बार सच कहा है, तुम्हें अब उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, तुम्हें कोई और आदमी भी मिल जाएगा, तुम मेरे साथ वापस घर चलो। जिसपे चेनली कह देती है कि नहीं, मैं यहीं पे ही रहूंगी। मिस्टर सुन यीफान को अपने विला में बुलाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और यहाँ पे यीफान कंपनी के बारे में बात करने वाली होती है कि उससे पहले मिस्टर सुन कहता है कि मैं एक ही शर्त में कंपनी के बारे में तुमसे बात करूंगा, जब तुम मेरे विला का अच्छे से ध्यान रखोगी। ये विला जो है मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, ये आप एक दोस्त की तरफ से एज अ गिफ्ट रख लो। तभी अचानक से ताइफे का फ़ोन आ जाता है, जिसपे मिस्टर सुन ताइफे के फ़ोन का जवाब दे रहा होता है कि अच्छा, एग्जीबिशन का कॉन्ट्रैक्ट ली चेनिन को दे दे। मिस्टर सुन कोना कंपनी में आ जाता है और इनको कहता है कि एक ही शर्त में मैं एग्जीबिशन तुम्हें दूंगा, जीके ग्रुप और कोना कंपनी को साथ में काम करना पड़ेगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलेगा, लेकिन जो एग्जीबिशन का ध्यान रखेगा वो सिर्फ और सिर्फ ली चेनिन रखेगी। तो ये सब सुन के जोंग्यू मान जाती है और ली चेनिन थैंक यू बोलती है मिस्टर सुन को, जिसपे मिस्टर सुन कहता है कि थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू ताइफे को कहो, उसी ने ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देने के लिए कहा था। ली चेनिन पहुंच जाती है ताइफे के घर में और वहां से फिर वापस जाने ही वाली होती है बिना ताइफे से मिलेगी। तभी वहां पे ताइफे आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि कब तुम आओ, कब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। और यहाँ पे दोनों के दोनों अपनी फीलिंग्स बता देते हैं और ये लोग फाइनली रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ताइफे ली चेनिन को ली चेनिन वाली पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि इसी पेंटिंग का नाम है अनफॉरगेटन। सभी लोग इस पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं महंगे महंगे दामों में, लेकिन मेरे लिए इस पेंटिंग की वैल्यू उन पैसों से भी कई गुना ज़्यादा है और मैं ये पेंटिंग हमेशा अपने पास इसलिए रखा करता था ताकि जब भी तुम्हारी याद आए तो मैं इसको देख सकूं। लेकिन अब जो है मेरे पास तुम हो तो मैं ये पेंटिंग जो है तुम्हें दे देता हूँ, इस पेंटिंग के असली ओनर के पास।
ली चिनिन वहीं पे ही सो जाती है और तो ताइफे स्टूडियो में जाके पेंटिंग करने लग जाता है और ताइफे देखता है कि अब वो पेंटिंग कर पा रहा है। तभी वहाँ पे जावो आ जाता है ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ताइफे उस टाइम पे ड्रिंक करा हुआ था तो कहीं सारा प्रॉमिस अपना भूल तो नहीं किया। लेकिन तभी वहाँ पे ली चिनिन खुशी खुशी बाहर निकलती है उस स्टूडियो से और जावो देख लेता है ली चिनिन को और यहाँ पे ली चिनिन और ताइफे दोनों के दोनों माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जावो कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम स्पीच देने आओगे ना कल, और वहाँ पे टाइमिंग बता के वहाँ से चले जाता है जावो। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जिस वजह से जावो काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। तो केशान जावो को उसके घर तक छोड़ने चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जावो केशान को ली चिनिन समझ के उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और केशान यहाँ पे दूर फेंकने की कोशिश कर रही होती जावो को, लेकिन नहीं कर पाती। अगले दिन ताइफे पहुंच जाता है टाइम पे क्लास लेने के लिए और यहाँ पे बहुत अच्छी से क्लास देता है, जिसे देख के कंपनी वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जॉय को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन जॉय अभी भी बहुत ज़्यादा डर रखी होती है, क्योंकि अभी तक जावो का कुछ अता पता नहीं होता। दूसरी कंपनी वाले अब जॉय से कह रहे होते हैं कि अभी तक जावो क्यों नहीं आया, जावो का अब अगला टर्न आने वाला है। जिस पे जॉय बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि अगर जावो अब नहीं आया तो मैं उसको रिज़ाइन दे दूंगी। जिस पे वहीं पे खड़ा एक कंपनी का एम्प्लॉय कहता है कि क्यों ना जावो की जगह एक और क्लास ताइफे ले ले। तो ताइफे ये बात सुन लेता है और कहता है कि हाँ मैं ले लूँगा ये क्लास। जावो जब सो के उठता है तो यहाँ पे जावो काफ़ी लेट हो चुका होता है, जिस वजह से जावो फटाफट भाग रहा होता है बाथरूम की तरफ। लेकिन यहाँ पे जावो केशान को देख लेता है और यहाँ पे जावो को सब याद आ जाता है कि उसने पिछली रात काफ़ी बड़ी गलती कर दी थी। जावो कंपनी में तुरंत जाते ही रेजिग्नेशन लेटर दे देता है अपना, जिस पे जॉय कहती है कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बार ताइफे ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार से ये गलती नहीं होनी चाहिए। जावो चुपचाप से जॉय के ऑफिस से बाहर निकलता और अपना काम करने लग जाता है। यहाँ पे केशान जावो से काफ़ी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जावो केशान को इग्नोर मारता है। जिसके बाद केशान छुट्टी के टाइम पे जावो के पास चली जाती है और पूछने के लिए कि तुम मुझे इग्नोर क्यों मार रहे हो, जो तुमने कल इतनी बड़ी गलती करी थी, तो तुम्हें जो इन सब चीज़ को छुपाने के बजाय तुम्हें इस चीज़ का डट के सामना करना चाहिए। जिस पे जावो कुछ नहीं कहता और केशान से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। और यहीं पे हमारे पार्ट खत्म होता है और अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्या जावो को अपने किए हुए काम का पछतावा होता है कि नहीं होता है। और अभी भी इस ड्रामे के 8 एपिसोड बचे हुए हैं, तो इसका मतलब ज़रूर चेनली जो है ली चिनिन और ताइफे की रिलेशनशिप को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। और अगला पार्ट जो है मैं बहुत जल्द डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी।